ओम। योग साधना का प्रारंभ ओम के दीर्घ उच्चारण के साथ ईश्वर का स्मरण करते हुए व्यायामों से करें। व्यायामों के दौरान चेहरा सामान्य रहे, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट रहे। पूरी गति के साथ इन व्यायामों को करना है। पूरी गति के साथ इन व्यायामों को करने से हमारा शरीर पूरी तरह से गतिशील हो जाएगा, गतिवान हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा। दृष्टि किसी भी एक बिंदु पर टिकी रहे, सीना बाहर निकला रहे, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट बनी रहे।
यह है ताड़ासन। कम से कम 1 मिनट और अधिकतम कितनी भी देर किया जा सकता है। आंखों को बंद कर लें, पलकों को ढीला छोड़ दें और ध्यान सांसों पर लगाएं। हाथों को ऊपर उठाते हुए पैर के अंगूठों को छूने का प्रयास करें। आराम से झुके, पैर की एड़ियां और पैर के पंजे मिले रहें। जितना आराम से झुक सकते हैं उतना ही झुके, झटके से नहीं करना है। धीरे धीरे शरीर को झुकाते जाएं। घुटनों के दर्द के लिए विशेष उपयोगी। पैर के अंगूठों को छूने का प्रयास करें। घुटने मुड़े नहीं। पैरों की एड़ियों को पकड़ते हुए घुटनों के सर को अड़ाने का प्रयास करें। घुटने मुड़े नहीं। जितना सिर को घुटनों के करीब ला सकते हैं लाएं। आराम से करना है।
शरीर को पीछे जितना झुका सकते हैं झुकाएं। यह होगा अर्ध चक्रासन, कमर दर्द के लिए विशेष उपयोगी। कमर पर हाथ रखते हुए कमर को एक बार बाईं ओर झुकाएं, एक बार दाहिनी ओर झुकाएं। घुटना मुड़े नहीं। जितना झुका सकते हैं झुकाएं। ध्यान कमर पर लगाएं जहां पर खिंचाव आ रहा है। पर्वतासन करना है। पर्वतासन के लिए हथेलियां और पैरों के तलवे पूरी तरह से जमीन को छूते हुए और बाकी शरीर पूरा जितना ऊपर उठ सकता है उतना ऊपर उठाना है। पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को घुटनों से मोड़ लें। पैर के तलवे जमीन पर टिके रहें। हथेलियां जमीन पर टिकी रहे और पूरे शरीर को ऊपर उठा दें। यह होगा चक्रासन। पद्मासन में बैठ जाएं। दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की जंघा पर रखें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर की जंघा के कॉर्नर पर रखें।
हाथ प्रणाम मुद्रा में हृदय के पास रखें, आंखों को बंद कर लें, पलकों को ढीला छोड़ दें, ध्यान सांसों पर लगाएं। हर सांस में शांति को महसूस करें। हर सांस में शांति को महसूस करें। आज मकर संक्रांति का शुभ दिन है। सभी को मकर संक्रांति पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव हम सभी के जीवन के हर तरह के अंधकार को दूर करते हुए हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक सोच की रोशनी पूरी तरह से हमारे जीवन में भरते हमारी जीवन की पतंग सफलताओं के आसमान को छूती चली जाए। नित नए सफलताओं के हम आयाम स्थापित करते जाए। नित नए सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों को हम संपादित करते रहें। हमारी संपूर्ण ऊर्जा सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगी रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि सभी का कल्याण हो, सभी के जीवन में शांति हो, सभी के जीवन में आनंद हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र आनंद हो। यही हम हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करें। अब पद्मासन में बैठे हुए ही हाथों को ऊपर करते हुए सिर को और हाथों को जमीन से टिकाना है। ये होगी योग मुद्रा। इसके बाद पद्मासन में बैठे हुए ही पीठ के बल लेट जाएं।
यह है मत्स्यासन की प्रारंभिक अवस्था। इसके बाद सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर टिका दें। हाथों से पैर के अंगूठों को पकड़ते हुए कोहनियों को जमीन पर टिका दें। इसके बाद घुटनों को जमीन से टिकाएं। ये होगी मत्स्यासन की पूर्ण अवस्था। वापस पद्मासन में आ जाएं। इसके बाद वज्रासन में बैठ जाए। ध्यान सांसों पर। हम अपनी योग साधना में नियमित रूप से व्यायामों को सम्मिलित करें। व्यायामों से जहां हमारा शरीर गतिशील होगा, गतिवान होगा, वहीं हमारे शरीर में ऊर्जा पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। साथ ही हमारी क्षमताएं भी बढ़ने लगेगी और पूर्ण गति के साथ व्यायामों के साथ साथ हम अपने अन्य कार्यों को भी संपादित करने लगेंगे। और जब कार्यों को करने की हमारी गति बढ़ जाएगी तो हमारे पास समय की भी बचत होगी, जिससे हम अधिक कार्यों को कम समय में संपादित कर सकेंगे। सबसे पहले हम हमारी योग साधना का प्रारंभ व्यायामों से करें। कम से कम 5 मिनट और अधिकतम क्षमता अनुसार 10 मिनट 15 मिनट तक पूरी गति के साथ व्यायामों को करें। इस दौरान चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट रहे। चेहरा योग साधना की कोई प्रक्रिया हो, दिनचर्या की कोई प्रक्रिया हो, कोई कार्य हो, चेहरा हमेशा सामान्य, सहज, बिना किसी तनाव के, चेहरे पर किसी भी क्षण कोई तनाव न हो, कोई खिंचाव न हो। चेहरा हमेशा सहज रहे, सामान्य रहे, शांत रहे। व्यायामों के बाद हम कुछ योगासनों को करें। उनमें सरल योगासनों से लेकर कठिन योगासन तक कुछ आसनों का अभ्यास नियमित रूप से करें। कम से कम 15 से 20 योगासन एक दिन में हम करें। एक योगासन को कुछ क्षणों से लेकर 1 मिनट तक, अधिकतम 5 मिनट या 10 मिनट तक किया जा सकता है। और ध्यान आसन, जिनमें वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, गोरक्षासन सम्मिलित हैं, इनको क्षमता अनुसार कितनी भी देर तक इनमें बैठा जा सकता है, ध्यान लगाया जा सकता है, प्राणायाम किया जा सकता है। योगासनों के बाद हम अपनी दिनचर्या में, अपनी योग साधना में प्राणायामों को सम्मिलित करें। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट कोई भी एक प्राणायाम कम से कम करें। उद्गीत, भ्रामरी, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन, भस्त्रिका,
उज्जाई, कपालभाति जैसे प्राणायामों में से कम कोई एक प्राणायाम प्रतिदिन 10 मिनट अवश्य करें और प्राणायाम करते हुए ही अपने आप को विकारों से और नकारात्मकताओं से मुक्त करते हुए पूरी तरह से शांत करें। और जब पूरी तरह से शांत हो जाए, मन पूरी तरह से पवित्र हो जाए, विकारों से मुक्त हो जाए, निर्मल हो जाए, मेल रहित हो जाए, तो इस शांत मन की अवस्था में अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने ईश्वर का ध्यान करें, परम पिता परमात्मा का ध्यान करें और परम पिता परमात्मा से एकाकार होने का प्रयास करें। सारी सांसारिक वृत्तियों से चित्त को उठाकर पूरी तरह से अपना पूरा ध्यान परम पिता परमात्मा पर लगाएं। परम पिता परमात्मा को महसूस करें अपनी हर सांस में, अपनी हर गतिविधि में, अपनी हर दिनचर्या में, अपने हर कार्य में परम पिता परमात्मा को, अपने इष्ट को महसूस रखें। यह महसूस करें कि मेरा ईश्वर हर पल हर क्षण मेरे साथ है। वास्तव में अध्यात्म की भाषा में परमात्मा से एकाकार होना ही योग है, ध्यान है। और सामान्य भाषा में हम जो भी करें उससे जुड़ जाए। हम जो भी कर रहे हैं उससे तभी जुड़ सकेंगे जबकि हम नियमित रूप से व्यायाम करें, योगासन करें, प्राणायाम करें और अपने इष्ट का हर क्षण ध्यान करें। अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अपनी दैनिक गतिविधियों को, अपने दायित्वों को, अपने कार्यों को संपादित करें। वास्तव में यही योग है। अपनी पूरी ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाएं। अब वज्रासन में बैठे हुए ही हाथों को ऊपर उठाते हुए सिर और हाथों को जमीन पर टिकाएं। यह होगा वज्रासन, योग मुद्रा या शशांक आसन। ध्यान योगिक प्रक्रियाओं में, योगासनों में, व्यायाम में, सभी में ध्यान सांसों पर लगाया जा सकता है। सांस सहज गति से चलनी चाहिए। जैसे आ रही है वैसे आने दें और जैसे जा रही है वैसे जाने दें। अनावश्यक सांस को लंबा या छोटा ना करें योगासनों और व्यायाम के दौरान। बस सांसों को महसूस करना है। और प्राणायामों के दौरान सांस को दीर्घ सांस लेनी है और दीर्घ सांस छोड़नी है। व्यायाम, योगासन और ध्यान के दौरान सांस सहज गति से रहेगी और प्राणायाम के दौरान सांस को दीर्घ करना है, गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस ही छोड़नी है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए योगासन और व्यायाम आवश्यक है। वहीं मन और मस्तिष्क की स्थिरता और शांति के लिए, आनंद के लिए प्राणायाम और ध्यान आवश्यक है। ध्यान तो व्यायाम में भी लगाना है, सांसों पर, योगासनों में भी लगाना है
सांसों पर, उस अंग पर जिस अंग पर खिंचाव हो। और प्राणायाम में भी ध्यान लगाना है सांसों पर, और ध्यान में ध्यान लगाना है ईश्वर पर। यानी ध्यान तो संपूर्ण योग साधना में और हमारी संपूर्ण दिनचर्या में हर समय ध्यान तो लगना ही चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम कहाँ हैं। वास्तव में ध्यान की स्थिरता ही योग है। हमारा ध्यान हर कार्य में लगने लग जाए, चाहे हम ध्यान को लगाना चाहें वहां हम ध्यान को लगा सकें, यही योग की सिद्धि है। और ये निरंतर व्यायाम, योगासन, प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास से ही संभव है। तो नियमित व्यायाम, प्राणायाम, योगासन व ध्यान अवश्य करें। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधते हुए नाभि पर रखें और सिर को जमीन पर टिका दें। यह है मंडूकासन। इसके बाद वज्रासन में ही बैठे हुए पीठ के बल लेट जाएं। ये होगा सुप्त वज्रासन। सिर का बीच का हिस्सा जमीन पर टिक जाए। घुटने मिले रहे और जमीन पर टिके रहे। हाथ नाभि पर, ध्यान रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर। शवासन में लेट जाए। कुछ क्षण शवासन में विश्राम करें। दोनों पैरों को मिलाना है। पैरों को ऊपर उठाएं। 8 से 10 इंच की ऊंचाई तक उठाना। घुटनों को मोड़ते हुए हाथों की
उंगलियों को आपस में सटाना है और घुटनों से हाथों को पकड़ते हुए घुटनों को हृदय की तरफ झुकाएं और ठुड्डी को घुटनों को लगाएं। यह है पवन मुक्तासन। पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए पैर के निचले हिस्से को हाथों से पकड़ लें। पैर के तलवों को जमीन पर टिका दें। अब सर, कंधे और पैर के तलवों को छोड़कर पूरे शरीर को ऊपर उठा दें। यह होगा सेतुबंध आसन। केवल कमर वाला हिस्सा जमीन पर टिका रहेगा। पैर और धड़ पूरी तरह से ऊपर उठ जाएंगे। हाथ आगे फैले रहेंगे। यह होगा नौकासन। पैर इतना ऊपर उठे रहे कि दृष्टि पैर का घुटनों पर टिकी रहे। हाथों को पीछे फैला लें। कंधे और सर ऊपर उठ जाएगा और पैर 4 से 6 इंच तक ऊपर उठाने हैं। यह होगा हृदय स्तंभासन या दीर्घ नौकासन। दृष्टि पैर के अंगूठों पर। पैरों को बिना घुटने ऊपर उठाना है और इतना ऊपर उठाएंगे पैरों को कि हमारे शरीर की आकृति 90 डिग्री के कोण के बराबर हो जाए। पैरों का अंगूठे लगभग आंखों के सामने हो और दृष्टि पैर के अंगूठों पर टिकी रहे। यह है अर्ध हलासन।
पैरों को बिना घुटने मोड़े ऊपर उठाना है और पूरा पीछे ले जाना है। पीछे ले जाकर पैर के अंगूठे जमीन के टिका देने हैं। ये होगा हलासन। आराम से करना है, जितना उतना ही करना है। कठिन आसन है। प्रयास करें घुटने ना मुड़े और पैर के अंगूठे पीछे जाकर जमीन पर टिक जाए। घुटना मोड़े बिना पैर के अंगूठों को टिकाना है। हलासन के साथ ही सर्वांगासन भी करें। और वापस बिना घुटने मोड़े शवासन में आने का प्रयास करें। सिर और धड़ जमीन से उठे नहीं। पेट के बल लेट जाएं। हाथों को कंधों और कमर के बीच में रखें और धड़ को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठा लें। गर्दन और कंधे पीछे की ओर झुके हुए। यह है भुजंगासन। इसके बाद आनंदासन करें। कोहनियों को जमीन पर टिका लें, पेट के बल लेटे हुए ही, और दोनों हथेलियों से गालों को छूते हुए आनंद को हर सांस में महसूस करें। और इसके बाद दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पैर के पंजों को हाथों से पकड़ लें। एड़ियां कूल्हों पर टिका लें और
केवल पेट जमीन पर टिका रहे, बाकी पैर और धड़ पूरा ऊपर उठ जाए जितना उठा सकता। पैरों के घुटने मिले रहे। इसके बाद करेंगे शीर्षासन। सिर को ढोक मुद्रा में जमीन पर टिकाते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं। चेहरे से खिंचाव और तनाव को खत्म करने का प्रयास करें। चेहरा बिल्कुल शांत और सहज रहे। आंखें बंद कर लो और पलकों को ढीला छोड़ दें। वज्रासन में बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें, पलकों को ढीला छोड़ दें। नीचे की 3 उंगलियों से आंखों को बंद कर लें और ऊपर की तर्जनी उंगली को मस्तक पर रख दें। हाथों के अंगूठों से हल्के से कान को बंद कर लें और गले से भ्रमर की आवाज निकालनी है, या ओम का उच्चारण भी हम गले से कर सकते हैं। जितना दीर्घ भ्रमर की आवाज या ओम का उच्चारण कर सकते हो उतना करें। फिर गहरी सांस लें, फिर दीर्घ भ्रमर या ओम का उच्चारण करें, गहरी सांस लें। यही प्रक्रिया निरंतर चलेगी। ये होगा भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान जो हमारी भ्रमर की आवाज है उस पर लगाएं। मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा, आनंदित होने लगेगा और हम भ्रामरी प्राणायाम करते हुए प्राणायाम से ध्यान और समाधि तक यानी परम शांति और परम आनंद की अवस्था तक पहुंच जाएंगे। तो करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर का दीर्घ उच्चारण या ओम की आवाज का दीर्घ उच्चारण और फिर गहरी सांस, और यही प्रक्रिया निरंतर।
इसके साथ ही हम ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे, फिर गहरी सांस लेंगे, फिर ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे, फिर गहरी सांस लेंगे। ये होगा उद्गीत प्राणायाम। ओम। 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 ओम।
ओम 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 शांति शांति शांति।